अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। तो ये जी थर्सडे का व्लॉग है, सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था और आजकल ना मैं लेमन हनी वाटर पी रही हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वाली डाइट करी थी, लेमन हनी वाटर अपने मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्रिंक में शामिल कर लिया था। उससे मेरा वेट ना 15-20 केजीज़ वेट लूज़ हुआ था और बहुत अच्छा लूज़ हुआ था। मेरे पास अगर पुराना फ़ोटो पड़ा हुआ ना, मैं ज़रूर यहाँ पे अटैच करूँगी, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, बट मैंने काफ़ी अच्छा वेट लूज़ करा था। तो बस ये दोबारा से मैंने पीना स्टार्ट कर दिया है। इससे एक तो फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है और आपका वेट भी काफ़ी हद तक लूज़ हो जाता है अगर आप अच्छे से डाइट करो। उस टाइम पे मैंने केटो डाइट करी थी, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब राइस या फिर रोटी को तो मैंने 3 महीने तक हाथ ही नहीं लगाया था और चावल भी मैं नहीं खाती थी। तो बस मैं बॉइल्ड चीज़ें जो होती है ना वो खा लिया करती थी और उसी से अपने पेट को फुल कर लिया करती थी और बस ये सारा चीज़ मैं करती थी। अभी वो मुमकिन नहीं है, बट हाँ, हल्के-फुल्के डाइट में मैंने थोड़ा-सा चेंजेस करे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक सीरम दिखा रही हूँ, ये मैं रेगुलरली आजकल यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाने से ना आपकी स्किन लाइटन ब्राइटन होगी। इसको मैं यहाँ पर इसकी पिक्चर लगा दूँगी, इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और ये युसरा ने अपने लिए मंगवाया था, बट युसरा की स्किन को सूट नहीं करा, तो मेरी स्किन को सूट कर गया तो मैंने ले लिया। और ये है जी वो डियोडैप की लाइट जो सेल्फ़ी लाइट थी, बहुत अच्छी निकली है। मैंने इसमें बैटरीज़ डाल दी है तो काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरे घर की लाइट्स ऑफ है, सिर्फ किचन की लाइट ऑन है, बट स्टिल इसकी जो रोशनी पड़ रही है ना फेस पे, वो काफ़ी मतलब अच्छी है। तो आप अगर चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और डियोडैप की एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डियोडैप पे ना आपको सीओडी तो है ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी यूपीआई से भी पेमेंट करने की बहुत कोशिश करी थी, बट वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। बट फिर मैंने देखा वहाँ पे ऑप्शंस जो आते हैं ना गूगल पे या फिर आपका जो पेटीएम है, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। फिर मैंने पेटीएम से पेमेंट करवाई थी। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा-सा मुझे कमी लगी डियोडैप की साइड पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकी थी, मैंने कहा चलो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ही क्लियर कर दूँगी। तो अच्छा, लेमन हनी वाटर पीने के ना 2-3 घंटे के बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तो सुहान और फराज़ भी उठ चुके थे और सादिया स्कूल गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, और ये बैटर ना मैंने सुबह ही बना लिया था, जब सादिया को भी दिया था लंच में और सादिया ने ब्रेकफ़ास्ट में भी खाया था। तो बस हमारा भी ब्रेकफ़ास्ट ये सिंपल सा हो गया है। सुहान चीला प्रेफ़र नहीं करते, तो सुहान के लिए मुझे ब्रेड ही बनानी पड़ती है। तो बस जी, यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो लग चुका था और सुहान की बातें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी बातें करते हैं, इतना कुछ पूछते रहते हैं मुझसे, बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद ना हम चले गए थे सादिया को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि फ़राज़ की आज तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैं और सुहान चले गए थे और जिस वक़्त हम गए थे ना उस वक़्त तो बड़ी शदीद सी गर्मी हो रही थी, धूप-धूप सी निकल रही थी। बट जब हम सादिया को वापस लेकर आ रहे थे ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। मतलब 10 मिनट में ऐसा मौसम चेंज हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फटाफट से हम घर आ गए थे, 2 सवा 2 बज रहे थे और बच्चों के लिए मैंने खाना सर्व कर दिया था आते ही, क्योंकि खाना मैं बना के ही गई थी। तो मैंने कहा फटाफट से ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद इनको रेस्ट करना होता है। और नेक्स्ट डे से जी फ्राइडे से सादिया के रेगुलर एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट टर्म के, तो उसकी भी प्रैक्टिस करानी थी। तो बच्चों की जब तक नींद पूरी ना हो ना, तो फिर बच्चे किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते। तो बस सादिया वगैरह को सुला दिया था अच्छी तरह से, फिर मैं भी सो गई थी आधे 1 घंटे, और फिर जब शाम के टाइम फ़राज़ आए थे ना, तो फिर अपने साथ ये सारा सामान लेकर आए थे। बच्चे ना खुद ही फ़राज़ को कॉल कर कर बोलते रहते हैं, पापा समोसे लेकर आना, पापा पकौड़े लेकर आना। तो वो अपने हिसाब से भी वो सब कुछ लेकर आ गए थे। और आजकल सुहान को ना ये दूध जलेबी खाने का बहुत शौक़ पड़ा है, और सुहान और फ़राज़ दोनों को ही मैं कहूँगी, तो दोनों ही मतलब दूध जलेबी खाते हैं। तो बस शाम का नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अब मैं रात में कुकिंग कर रही हूँ, डिनर की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं ना कोरमा मतलब बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, उसके बाद भी और शादी के बाद तो मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ बनाई है ना वो कोरमा बनाया है। क्योंकि फ़राज़ को चिकन का कोरमा, मटन का कोरमा, बीफ का कोरमा, हर तरीके का कोरमा ना बहुत पसंद है। तो मैंने इतना बनाया है कि मैं आँख बंद करके भी ना इसमें स्पाइसेस डाल सकती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर ना बहुत टाइम हो गया था मुझे चिकन का कोरमा बनाए हुए, और फ़राज़ की भी मतलब मुझे लग रहा है चिकन कोरमे की क्रेविंग जो है ना वो थोड़ी कम हो गई है। तो क्योंकि मैंने ना चिकन की बहुत सारी वैराइटीज़ बनाती हूँ ना अलग-अलग तरीके की, तो वो भी सबको बहुत पसंद आती हैं। तो चिकन कोरमे पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं जाता। तो आज मैंने सोचा नहीं यार, बहुत टाइम हो गया चिकन कोरमा बनाए हुए, तो चिकन कोरमा बनाती हूँ। तो बस चिकन का कोरमा बनाने रखा सिम गैस पे, तब तक वो सॉफ्ट होगा। मीनवाइल मैं अपनी ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है तो अब मुझे हेड वॉश करना होगा। तो फिर इसलिए मैंने ऑयलिंग कर ली, और आजकल मेरे बाल इतने ज़्यादा उतर रहे हैं, इतने ज़्यादा उतर रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे बाल बिल्कुल पतले हो गए। मुझे इतना अफ़सोस होता है ना, मेरे कभी भी रफ़ल या रबर बैंड के ना 3 बल कभी भी नहीं आए,
और इस बार मेरे बालों में 3 बल पड़े। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था, तो मैं जाके ना फ़राज़ के साथ अपना हेयर ऑयल लेकर आई, और बहुत साल पहले, शादी से पहले ना, मैंने वो हेयर ऑयल उनका यूज़ करा था, तो उससे मेरे बालों को ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो बस मैंने कहा नहीं, आज अब भी ना मैं वहीं से जाके हेयर ऑयल लेकर आऊँगी। अच्छा, उनका ये प्रोसेस है कि 2 तरह के ऑयल देते हैं, वो दोनों को मिक्स करना होता है, फिर आपने हफ़्ते में 3 बार लगाना होता है उसे। और कोई भी माइल्ड शैम्पू जो होता है ना, सल्फ़ेट फ्री, वो आपने शैम्पू यूज़ करना होता है अपने बालों पर, और 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरा बहुत एक्सट्रीम हेयर लॉस है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, हफ़्ता भर तो नहीं, 10 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैंने शुरू कर दिया है अल्लाह का नाम लेकर, तो अभी मैं तो रेगुलर लगाने वाली हूँ, हफ़्ते में 3 दिन नहीं, 4-5 दिन लगाऊँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है अपने बाल गिरने का। तो यहाँ पर हमारा जो कोरमा था ना, वो भी बन के हो गया रेडी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना था। खाना मैंने सर्व कर दिया था, और हम लोग अब खाना-शाना खाएँगे, और फिर उसके बाद जी मैं बच्चों को सुला दूँगी, क्योंकि कल सादिया का है जी एग्ज़ाम। तो ये खाना वगैरह खा लिया था, किचन की कुछ ऐसी हालत थी, और चुटकी बजाते ही जी सब कुछ हो गया साफ़। काश ऐसा हो पाता, कोई ऐसा चीज़ होती हमारे हाथों में कि चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी ले लिया है, और अब सोते हैं जी, आपसे मिलेंगे सुबह। The next day. तो बस यहाँ पर हो गया था जी नेक्स्ट डे। तो आज है फ्राइडे, और सबसे पहले मैंने क्या करा जी, सबसे पहले अपनी मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े धोए हुए ना मुझे 1 हफ़्ता हो गया था, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बच्चों के भी, मेरे भी, फ़राज़ के भी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, और ये काम को फिनिश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा धोबी घाट बना हुआ है। बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो उस दिन मैं अपना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, ताकि वो हैंड टू हैंड वॉश हो जाए। मैं ज़्यादा बेडशीट ना लंबे टाइम तक नहीं बिछाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों ने रेडीमेड कर लिया था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था घर में। मशीन लगाओ ना, तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर सादिया की जो है ना, वो छुट्टी हो गई थी जल्दी। ये फर्स्ट पेपर था, तो सादिया की 12 बजे छुट्टी हो गई थी, और अब जो आने वाले पेपर्स होंगे ना, उसमें सादिया की और भी जल्दी 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो ये समझ लें आप कि दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा लगने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने शावर ले लिया था, बच्चों को भी शावर दिला दिया था। पहले मैं बच्चों को शावर दिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद फ्रेश होती हूँ। तो अब यहाँ पर जो टाइम था ना, 3:15, मेरे ख्याल से 3:10 हो रहे थे, और मुझे पढ़नी थी अब ज़ोहर की नमाज़। किस-किस के साथ ऐसा होता है कि ज़्यादातर ना यही टाइम हो जाता है फ्राइडे को। मुझे तो अक्सर यही टाइम हो जाता है फ्राइडे को, कि मुझे 3 तो बजते ही बजते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को भी फ्रेश करती हूँ, खुद भी फ्रेश होती हूँ, फिर घर के भी सारे काम होते हैं माशाल्लाह से। सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरे पास, हेल्पर नहीं है, तो इस वजह से मुझे सारे काम करने में ना टाइम लग जाता है। ऑल्दो मैं सुबह जब सादिया को स्कूल छोड़ा था ना, तो उसके बाद से 8 बजे के बाद से मैं रेगुलर घर के कामों में लगी हुई थी। उसके बाद भी मेरे काम ना 3 बजे तक भी पूरे नहीं हुए। अभी भी मेरे बेड पे आप कपड़े देख सकते हैं। ये तो फ़िलहाल मैंने ड्राई होने के लिए रख रखे हैं, और बच्चों ने आते ही मतलब आतंक मचा दिया। पूरा कमरा इन्होंने फुल कर दिया था अपने टॉयज़ से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्राइडे को मुझे किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा तुम लोग अंदर बैठ के खेलो, और मैं बाहर नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन के काम तो कभी भी नहीं रुकते। आप दिन में कुछ भी काम करो, आपने घूम फिर के ना 1-2 घंटे बाद किचन में आना ही आना है। तो अभी मैं यहाँ पर जो खाना था ना, वो गर्म कर रही थी। जो मैंने रात में क़ोरमा बनाया था ना, तो वो बच भी गया था काफ़ी, और मैंने कहा चलो अब दोपहर में हम लोग वही खा लेंगे, और फिर रात में ना मैं फ्रेश सी कुकिंग कर लूँगी। अच्छा, फ्राइडे को ना किस-किस को ऐसा लगता है कि फ्राइडे को काम बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे मैं कुकिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन काम बहुत होते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं ना जो रात में कुछ ऐसा बना लेती हूँ थर्सडे नाइट में, कि जो मुझे फ्राइडे ना दोपहर तक हो जाए, और हम लोग आराम से खा लें, मेरी नमाज़ में, कुरान शरीफ में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं रात में कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मुझे फ्राइडे को कुकिंग करनी होती है, तब भी मुझे यही टाइम होता है। और आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, तो तब भी मुझे यही टाइम हुआ। मुझे नहीं समझ आता फ्राइडे को मतलब टाइम भागता कैसे है। तो फिलहाल क़ोरमा बना हुआ था ना, तो मैंने फ़राज़ को बोला था रेडीमेड रोटियाँ ले आओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रोटियाँ बनाने का। तो वो रेडीमेड रोटी ले आए थे, और मैंने कहा मेरे लिए एक लाल रोटी लाना, मुझे क़ोरमे के साथ ना लाल रोटी बहुत पसंद है। किस-किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा जी, मीनवाइल यहाँ पर देखें अभी ये शाम का टाइम हो रहा था, हम लोगों ने इवनिंग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल मेरे पास से ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फराज को बोला कि ज़ोमैटो कर लो और ये सारी चीज़ें मंगवा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्ट में डालो सारी चीज़ें जो जो तुम्हें चाहिए और फिर मैं मंगवा लेता हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे मैकरोनी मंगवाई थी और उसके साथ जी श्रेडिड चीज़ मंगवाई थी। अमूल चीज़ तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी जो भी मिल रहा है ना ऑप्शन वही ले लेती हूँ। और ऑरिगैनो मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ था और पीरी पीरी मसाला मेरे पास ख़त्म हुआ था। सूजी मैंने मंगवाई थी, अच्छी वाली सूजी जो होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है। तो मैं यही पैकेट वाली सूजी यूज़ करती हूँ। और ये जो चीज़ स्प्रेड है ना अमूल का, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है। सो लेट्स सी कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। अगर अच्छे हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग भी मंगवा सकते हो बच्चों के लिए। तो और यहाँ पर सर्फ वगैरह तो ये तो एक्स्ट्रा में ही मंगवा लिया था फराज ने। तो बस ये सारे सामान मंगवाए थे। और सॉसेस जो है ना इस बार मैंने चिंग्स की मंगवाई हैं, इससे पहले मैंने वीवा की मंगवाई थी। तो वीवा की भी बहुत अच्छी चल रही है मेरे पास। अभी जो मेरे पास रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस है ना वो ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी ये दोनों कार्ट में डाल देते हैं और चिंग्स का भी यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो बैग है ना इंस्टामार्ट का, ये इतने मजबूत बैग होते हैं। मैं तो इसको हमेशा संभाल के रखती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो सारे बैग्स ना संभाल के रखती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़े ना तो इसमें कपड़े वगैरह भी अच्छे से जा सकते हैं जब इतना हैवी सामान आ सकता है। तो बस यहाँ पर सारे सामान को ना उनकी जगह पे रख दूँगी। कुछ चीज़ें मैं बास्केट में रखती हूँ, कुछ कंटेनर्स में रखती हूँ और कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें रखी और फिर उसके बाद जी सादिया को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए बैठ गई थी, कल पेपर था। होपफुली कि आपको मेरी पूरी दिन की रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे नहीं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।